हेलो दोस्तों, आज जो है हम कुछ हिंदी के जो है प्रश्न बताने जा रहे हैं। हिंदी के कुछ वीवीआई। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन करके आगे एग्ज़ाम की ओर अग्रसर करें। कहने का मतलब है आप एग्ज़ाम में जब जाएं तो ये हिंदी सब के जितने भी सारे हम क्वेश्चन बताएंगे, ये क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। उसमें आने का जो है आता बहुत कुछ। कहने का मतलब है जिसमें ऐसे आता है, लेटर आता है, क्वेश्चन आंसर आता है, तो ऑब्जेक्टिव आता है। इस तरह का सारे चीज़ों को आप देख लेंगे। लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं क्वेश्चन वीवीआई, मतलब लास्ट में जो है करीब 10 क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें जो 5 आंसर देना होता है। इसलिए आप जो हम क्वेश्चन लिखाएंगे आप उसको अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और ये करके आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, भीमराव अम्बेडकर की किस विडंबना की बात करती है। सबसे पहला बहुत ही वीवीआई, भीमराव अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। किस विडंबना की बात करते हैं, ये आपका पहला प्रश्न। बहुत ही वीवीआई याद रखिएगा। अगला प्रश्न अगर यदि हम कहें, जाति प्रथा के स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता। जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन नहीं माना जाता है। सामाजिक विभाजन को नहीं माना जाता है। क्यों? ठीक है, ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न की जब हम बात करते हैं, तीसरा प्रश्न है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के मुख्य आपत्तियां क्या है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया 3 नंबर। चौथा नंबर जो है, अगर यदि हम बात करें कि चौथा नंबर क्वेश्चन है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा किन मामलों में अपवाद था, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई, याद रखिएगा। अब जो है एक जो है विष के दांत कहानी के नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें, याद रखिएगा। इसका जो है विष के दांत कहानी के नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दे। ये आपका क्वेश्चन हो गया 5वां नंबर तक। अगला प्रश्न अगर यदि हम देखें, ये जितने भी सारे प्रश्न हम आपको लिखा रहे हैं, ठीक है, इसको आप अच्छे से क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से रिवीजन करके नोट्स टाइप का बना लें और उसको अच्छे से रिवीजन करके एग्ज़ाम में बैठें। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। क्या यह कहना उचित है। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। क्या ऐसा कहना उचित है। क्या ऐसा कहना उचित है। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या
महत्व है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। तीसरा नंबर, मनुष्य नाखून बार बार क्यों काटता है? मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? मनुष्य नाखून बार बार क्यों काटता है? ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? स्वाधीनता शब्द की सार्थकता, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? क्या बताता है? ठीक है, ये सब प्रश्न अच्छे से रिवीजन कर लें तब एग्जाम में बैठे। आगे है गुर्जर प्रतिहार कौन थे? ये बहुत ही वीवीआई, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे? गुर्जर प्रतिहार कौन थे? ठीक है, लेखक ने पटना से नागरी का क्या संबंध बताया? लेखक ने, इसी में है, लेखक ने नागरी का संबंध, पटना से नागरी का संबंध। ठीक है, पटना से नागरी का संबंध क्या बताया है? ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसको अच्छे से रिवीजन कर लें और आगे बताते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन है जो कि आप इसको अच्छे से जब रिवीजन करेंगे तो हमको जहाँ तक लगता है कि आपका क्वेश्चन इसी से करीब आएगा और इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से पूरा रिवीजन कर लें और इसकी जो है समरी को भी थोड़ा पढ़ लें। हर कहानी के समरी को अगर यदि आप एक बार पढ़ लेते हैं तो ये सब का आंसर आपको करीब करीब मिल ही जाएगा। कोई मतलब जो है कि कह सकते हैं कि उससे कोई छूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो समरी एक बार ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, इसके आंसर के लिए अगर यदि आप लोग कहते हैं कि मतलब जो इसका सेपरेट वीडियो आंसर का बता दें तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, उसके बाद हम उस पर जो है काम ज़रूर करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या कहता? नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से, ये बहुत ही वीवीआई। ठीक है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता? सबको पछतावा क्यों होता है? इसका अगला प्रश्न जब हम देखें, इसका अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन क्यों होता है? साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन क्यों होता है? सापेक्ष रूप से स्वाधीन क्यों होता है? सापेक्ष रूप से स्वाधीन क्यों होता है? अगला प्रश्न है आपका, ये बहुत ही वीवीआई, हम आपको लिखाएं। एक क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान
परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ तक प्रश्न जो है अच्छे से रिवीजन करें, आगे और बताते हैं। अगला प्रश्न लिखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया? बिरजू महाराज के जीवन में बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया? सबसे दुखद समय कब आया? ठीक है, इसका अगला प्रश्न जब हम देखें, इसका अगला प्रश्न क्या कहता है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? इसका संक्षिप्त परिचय दें। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दें। उनका संक्षिप्त परिचय दे। ठीक है, तीसरा प्रश्न हो गया आपका, बिरजू महाराज की कला के बारे में आप क्या जानते हैं? बिरजू महाराज के कला के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, ये प्रश्न हो गया आपका। अगला प्रश्न हो गया आपका कि लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिनों तक रहे? लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे? क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिनों तक रहे? और वहाँ कितने दिनों तक रहे? कितने दिनों तक रहे? लेखक की उपलब्धि क्या रही? लेखक की उपलब्धि क्या रही? ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि संतू मछली लेकर क्यों भागा? पांचवा नंबर जो है इसका आगे वाला जो है, संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर क्यों भागा? अगला प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन करें। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन करें। बचपन का वर्णन करें। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, आप इसको अच्छे से रिवीजन करते जाएं और अच्छे से इसको करके जाइएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जितने भी सारे प्रश्न हम आपको लिखा रहे हैं, ये सबको अच्छे से कॉपी पे नोट करके इसका आंसर लिख के और अच्छे से रिवीजन कर लें। और अगर यदि इससे नहीं होता है, दिमाग में नहीं आ रहा हो, तो आप सब कहानी का समरी एक बार ज़रूर पढ़ लें। सभी कहानी का समरी जो है एक बार ज़रूर पढ़ लें। और आप लोग कहेंगे तो हम समरी भी बताएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? गांधी जी के अनुसार
गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या है? ठीक है, इसका अगला प्रश्न है आपका, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बना? क्या है? अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण कैसे बना? ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, खोखा किन मामलों में अपवाद है? चौथा नंबर प्रश्न है आपका, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में, अच्छा ये वाला है, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। व्याख्या करें। तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। व्याख्या करें। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। बहादुर कहानी का सारांश लिखें। बहादुर कहानी का सारांश लिखें। छठा नंबर क्वेश्चन होगा, परंपरा का मूल्यांकन का सारांश लिखें। परंपरा का मूल्यांकन निबंध का सारांश लिखें। परंपरा का मूल्यांकन का सारांश लिखें। परंपरा का मूल्यांकन का सारांश लिखें। अगला प्रश्न है आपका, अब जो है बहुत ही वीवीआई सब लिखा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। करीब ये सब जितने भी चीज़ें हैं जो वीवीआई सब है। यहाँ से एक और थोड़ा सा वीवीआई आ रहा है, इसको ये तो कंफर्म आता ही आता है, इसको अच्छे से आप रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको आपको लिखाने जा रहे हैं। बहुत ही वीवीआई याद रखिएगा। पूछ रहा है कि रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। वो बहुत ही वीवीआई, रंगप्पा कौन था और मंगम्मा से क्या चाहता था। ये आपका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन हो गया आपका, मंगम्मा दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया।
तरीका अपनाया। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट सब हम लिखा रहे हैं। मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका अगला नंबर है, दही वाली मंगम्मा कहानी का सारांश लिखें। दही वाली मंगम्मा के कहानी का सारांश लिखें। अगला है, लक्ष्मी ने अपने पुत्र को किस कार्य के लिए भेज दिया था। लक्ष्मी ने अपने पुत्र को किस कार्य के लिए भेज दिया था। किस कार्य के लिए भेज दिया था। इसका अगला प्रश्न है आपका, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी। भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी। ठीक है, विचार करें। इस पे हो गया। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी हम लिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी सारे क्वेश्चन हम लिखाएं ये बहुत ही वीवीआई बहुत वीवीआई क्वेश्चन हम लिखा रहे हैं। इसको आप अच्छे से क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, माँ कहानी के आधार पर माँ की ममता का वर्णन करें। माँ कहानी के आधार पर माँ की ममता का वर्णन करें। माँ की ममता का वर्णन करें। ये क्वेश्चन हो गया। इसका अगला क्वेश्चन हो गया आपका, बड़े डॉक्टर पप्पाती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे। बड़े डॉक्टर पप्पाती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे। ठीक है, इसका अगला प्रश्न है आपका, नगर शीर्षक कहानी के शीर्षक की सार्थकता का विचार करें। नगर शीर्षक नगर का सारांश लिखें। ठीक है, ये प्रश्न हो गया आपका। एक क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी, इसका सारांश लिखें। धरती कब तक घूमेगी, इसका सारांश लिखें। ठीक है, इसका अगला प्रश्न है, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा। नगर क्यों रखा। यहाँ तक सारे क्वेश्चन हमने जितना बताया इसको आप अच्छे से रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद इसको कॉपी पर नोट कर लेंगे। और ये बार बार हम आप लोग से ही बता रहे हैं कि ये एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आप इसको बार बार रिवीजन करें और अच्छे से लिखने की कोशिश करें। हमने पिछले पिछले वीडियो में जो है फिजिक्स का बहुत सारे टॉपिक हम लिखा दिए थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है बायो का भी हम बता चुके हैं। इसको आप अच्छे से रिवीजन करेंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे और इसको कॉपी पे नोट कर लें और इसको रिवीजन कर लें, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो या हिंदी का हो। आगे हम और सब्जेक्ट भी लाना चाहेंगे और इसको आप अच्छे से रिवीजन करेंगे और एग्ज़ाम में आप बैठने की कोशिश करेंगे। ठीक है।